जय श्री राम दोस्तों। शत्रु जी का गुस्सा उमड़ा कुबड़ी मंथरा पर। सुनिए, अयोध्या के राजकुल का सूर्य अस्त हो चुका था। जब हर ओर पीड़ा थी, आंसू थे और भय था। नीति के हाथ का खिलौना बनी कैकेयी नहीं देख पा रही थी और उनके अतिरिक्त हर व्यक्ति जानता था कि राज्य में मचे इस घमासान में सबसे अधिक दुख भरत को होगा। मित्रों, भारतीय परंपरा में व्यक्ति को मृत्यु देह का दाह संस्कार करना पुत्र का दायित्व होता है। मनुष्य जिस पुत्र को अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम करता है, मृत्यु होते ही वही पुत्र उसके शरीर को अग्नि में सौंप देता है। शायद इसलिए कि अपनी संतान के प्रति उपजने वाले अति मोह को व्यक्ति कम कर सके। लेकिन मोह में घिरा व्यक्ति जीवन भर इस परंपरा को देखते रहने के बाद भी अपने मोह को त्याग नहीं पाता। पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई पिता के समान होता है। छोटा भाई उसके कंधे पे सिर रख करके रो लेते हैं। उसी से लिपट कर अपना दुख बांट लेते हैं। पिता नहीं रहे, इस बात का आभास होते ही भरत को, शत्रुघ्न को, जिसकी सबसे पहले याद आई वे थे श्री राम जी। वही लोग रथ से कूद कर घर की ओर दौड़ते हैं। दोनों भाइयों के मुख से एक ही साथ निकलता, भैया। कैकेयी को भरत शत्रुघ्न के आने की सूचना मिली। वे पहले से ही भरत की अगवानी में खड़ी हुई थी। घर में प्रवेश करते ही भरत ने माता को देखा तो रोते हुए लिपट गए, बिलख बिलख कर रोने लगे। यह कैसे हो गया माँ? पिता श्री तो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। फिर एक उन्होंने कैकेयी देर तक भरत को गले में लगाए रही। कुछ देर बाद जब भरत शांत हुए तो कहा, इस अवसर में भी तुम्हारा अशुभ अवसर में भी तुम्हारा अधिकार शुभ छुपा हुआ है। तुम पुत्र महाराज द्वारा छीने जा रहे तुम्हारे अधिकार को मैंने अपनी सूझबूझ से वापस में ले लिया है। अब तुम अयोध्या के होने वाले महाराज हो। शोक ना करो पुत्र, अब पिता का संस्कार करो और राज्य संभालो। क्या मेरा कौन सा अधिकार है माँ? भैया, राम के चरणों में रहकर इस राज्य की सेवा करने को ही अपना अधिकार और कर्तव्य मानो। दोनों है। मैं अयोध्या का राजा क्या? भैया जी, हे ईश्वर, क्या अनर्थ हो गया? ये तड़प तड़प कर भरत भूमि पर गिर गए। कैकेयी ने कठोर शब्द से कहा, वे बेकार में विलाप मत करो भरत। राम को कुछ नहीं हुआ। उन्हें महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया है और उन्हें अयोध्या का राज्य भरत को दिया है। भरत कैकेयी को एक निहारते रह गए, जैसे उनकी वाणी चली गई हो। कैकेयी ने प्रसन्न भाव से अपनी समूची योजना और महल में घटी हुई घटना विस्तार से भरत को बताई। भरत कुछ नहीं समझ पा रहे थे, बस उनकी आंखों से लगातार आंसू बरस रहे थे। कैकेयी जब सब कह चुकी थी तब भरत की निंद्रा टूटी। तब पल भर तक माता का चेहरा निहारने के बाद वे बोले, हे नीच अभागन, तूने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया? तूने अपने जीवन पर लज्जा नहीं आती? मुझ निर्देश को समस्त संसार के लिए अछूत बना देने वाली दुष्टा, जी करता है मैं तेरा भी गला मोस के तुम्हें मार दूं। रोते हुए भरत ने दोनों हाथ कैकेयी की ओर बढ़ाए। जब तक किसी ने उनके हाथों को पकड़ लिया, भरत ने कहा, तब तक उनका गला किसी ने दोनों हाथों से पकड़ दिया। वो पकड़ने वाली थी मांडवी। रोती जनक सुता ने कहा, इस राजकुल में पहले ही पाप की सीमाएं लांग गए हैं। आपके आने के पूर्व ही लांगी जा चुकी है पाप की सीमाएं। आर्यपुत्र, आप इसे अपने और आगे मत बढ़ाओ। वे जैसी भी हो वैसी आपकी माँ तो जरूर है। राम विरोधी हृदय में प्रकट किन विधि मोही, जो भरत जी ने कहा, विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरुद्ध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न हुआ अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम जी का विद्रोही जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा और कौन सकता है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वंश नहीं चलता।
उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों में सजकर कुबड़ी मंथरा वहां पर आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात मारी। वह चिलकती बिलकती हुई मुंह के बल पर जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुख से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जो भला करते हैं फल उसका बुरा ही मिलता है। इस तरह से वह रोती रही, बिलकती रही। उसकी बात सुनकर और उसे नख से सिका तक टूट दुष्ट जानकर शत्रुघ्न झोंटा पकड़ पड़कर उसे घसीटने लगे। यह दया नदी भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए और कौशल्या जी सॉरी दोस्तों, गला खराब हो रहा है। कौशल्या जी के पास गए और कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दें। सीता माता और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी? कैकेयी जगत में क्यों जन्मी? और यदि जन्मी तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई? जिसने कुल के कलंक, अपयश के बांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई? पिताजी सरोग चले गए और श्री राम जी वन में चले गए। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे अधिकार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी हूँ। भरत जी ने कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगाया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया और इस तरह से कौशल्या माता, भरत और शत्रुघ्न आपस में विलाप कर रहे हैं। मित्रों, भरत जी और माता कौशल्या का संवाद सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग के माध्यम से यह हमें बताया है कि भरत जी साधु है, संत है, माता के प्रति यह भाव उनमें आ ही नहीं सकता। भरत जी जानते थे माता ने पुत्र मोह में परमात्मा का त्याग किया है। माता की आसक्ति धर्मात्मा में होनी चाहिए थी और माँ ने आसक्ति परमात्मा से हटाकर पुत्र में लगाई। इनकी आसक्ति को हटाना चाहिए, माता को परमात्मा से जोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने माता कैकेयी को बहुत तरह से कटु वचन कहे। भरत जी जानते थे कि इन कहे हुए वचनों के कारण अज्ञानी की निंद्रा टूट सकती है। वह यह भी जानते थे कि चाहे मेरी निंदा हो, किंतु मेरी माँ की आसक्ति परमात्मा में ही होनी चाहिए, और हुआ भी वैसा ही। जब भरत जी ने माता कैकेयी से कटु वचन कहे, तब माता कैकेयी जी ने कहने लगी, वाह रे पुत्र, मैंने तेरे हित के कारण वैद्य धारण किया, श्री राम जी को वनवास दिया और तू ही मुझे इस तरह धिक्कार रहा है। तुझसे अच्छा तो वही श्री राम था जो वनवास जाते जाते भी मेरे चरणों में प्रणाम करके गया और मन में जरा सा भी मेरे प्रति निरादर का भाव नहीं लाया। कैकेयी जी राम जी की प्रशंसा करने लगी, राम जी को पुकारने लगी। भरत जी मन ही मन थोड़े प्रसन्न हुए कि चाहे जो कुछ भी हो, माता का प्रेम फिर से श्री राम जी से जुड़ा हुआ है। भरत जी ने विचार किया, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में दोबारा माता की ममता पुत्र के प्रति जाग जाए, पुत्र में फिर आसक्ति होने लगे। इसलिए
भरत जी ने कठोर वचन कहते हुए कहा कि तुम्हें मेरी माता होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आज के बाद तुम्हें कभी माता नहीं कहूँगा। फिर भरत जी ने कभी कैकेयी को माता कह करके नहीं पुकारा। दोनों भाई कौशल्या के पास गए। कौशल्या माता जी मैले वस्त्रों में थी। मैले वस्त्रों में थी। माता को मिलकर भरत जी को देखते ही माता कौशल्या उठ कर दौड़ी। चक्कर आ जाने से मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर गई। देखते ही देखते भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े और बोले कि कई जगत में क्यों जन्मी और जन्मी तो बांझ क्यों नहीं रही, जिसने कुल के कलंक अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। मुझे अधिकार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उन्हें उनके आंसू पूछकर कोमल वचन से बोली, हे वत्स्य, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गल्यानी मत मानो। किसी को दोष मत दो। विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पाकर भी मुझे जीवित रख रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए हैं और वत्कल वस्त्र पहन लिए हैं। उनके हृदय में न तो विषाद था और न हर्ष था। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष था। सब तरह से वह संतोष करा करके वन को चले। यह सुनकर सीता जी उनके साथ गई है। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह से नहीं रही। सुनते ही लक्ष्मण जी भी उठ बैठे और उनके साथ चल दिए। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने की बहुत प्रयत्न किए, पर वे नहीं माने। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के गए हैं। राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो उनके साथ गई और न ही मैंने प्राणी उनके साथ भेजे हैं। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ है, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर उन्हें लज्जा नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वृक्षों के समान कठोर है। माता कौशल्या के वचन को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या माता ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरतों को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़ करके भरत जी छल रहित, पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, तो जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र राजा को जहर देने में होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े बड़े पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं कि हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता ये सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को जलते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे।
जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धूल लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी है, कुटिल है, कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विषम वर्ग के विद्रोही हैं, जो लोभी, कपट और लालचियों का अपहरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सहमति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं, जिनका संगत में प्रेम नहीं, जो अभागे परमार्थ के मार्ग में विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है, जो भेष बनाकर जगत को चलते हैं। हे माता, यदि इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे इन लोगों की गति दे। माता कौशल्या भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, भरत, तुम तो वचन, कर्म और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान को जानने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कुछ ऐसा कहते हैं वे सपने में भी सुख और शुभ गति नहीं पाओगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके सतनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परामर्श करके सुंदर समय अनुसार वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोका। वे रानियां श्री राजा दशरथ के दर्शन की अभिलाष, श्री राम जी के दर्शन की अभिलाष में रह गई और चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू नदी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई। दोनों सरोग की सुंदर सीढ़ी मानो सरोग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 कातर विधान किया। तो इस तरह से भरत जी ने राजा दशरथ जी का दाह संस्कार किया। अब भरत जी को गुरु जी गद्दी पर बैठाने के लिए विचार करते हैं। तो भरत जी शत्रुघ्न जी द्वारा पिता को मुखाग्नि दी गई। वेद पुराणों के अनुसार महाराज दशरथ जी का 10 दिन तक विधि विधान से दशाक्रम किया गया। इसके बाद गुरु जी राज दरबार में दोनों भाइयों को बुलाते हैं। भगवान के वन गमन और पिता के मरण से भरत जी बहुत व्याकुल है, बहुत सोच विचार करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, सोचनीय नहीं कौशल राहु। वशिष्ठ जी भरत जी को समझाते हैं,
कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता हो, जो धर्म छोड़कर विषयों में लगा हो। सोच कर स्त्री का करना चाहिए, सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो पति को चलने वाली हो, स्वेच्छाचारिणी हो। सोच उस गृहस्थ का करना चाहिए जो मोहवश क्रम मार्ग का त्याग करता है। तुम्हारे पिता सोच करने योग्य नहीं है, उनका चारों दिशाओं में प्रताप है और भर्त होनहार की प्रबलता है। जीवन मरण लाभ हानि यह सब विधाता के हाथ में है। राजा ने तुम्हें राजपथ दिया है, तुम्हें उनके वचनों का पालन करना चाहिए। महाराज दशरथ जी का भरत जी द्वारा अंतिम संस्कार कर दिए जाने के बाद गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत तुम राजगद्दी पर बैठो, महाराज दशरथ ने तुम्हें राज्यभार सौंपा है। भरत जी ने कहा गुरुदेव मैं यह पद नहीं चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले क्या तुम्हें इस पद का कोई लोभ नहीं है? भरत जी ने कहा गुरुदेव मुझे लोभ है, मैं लोभी हूँ, किंतु मुझे एक नहीं दो पद चाहिए और वह पद श्री राम जी के चरण है। मुझे उनके चरणों में रहना है, उनके पास जाना है। भरत जी की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी मन ही मन प्रसन्न हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने मन में सोचा कि भरत जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत यदि मैं तुम्हें राजगद्दी पर जबरदस्ती बिठा दूं तो क्या करोगे? भरत जी ने कहा यदि आप मुझे जबरदस्ती बैठाते हो तो मैं आवश्यक बैठूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु इतना जान लो कि यदि मैं राजगद्दी पर बैठा तो पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसी कैसे हो सकता है? इस धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का राज्य भी रहा है, रावण और कुंभकर्ण का राज्य भी रहा है। पृथ्वी उनके अत्याचार सहते हुए धरातल में नहीं गई तो फिर तुम जैसे धर्मात्मा के राजगद्दी पर बैठने से पृथ्वी रसातल कैसे हो जा सकती है? भरत जी ने कहा गुरुदेव हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, रावण और कुंभकर्ण ये सब राक्षस थे। इस बात को धरती माता जानती थी, किंतु इन्हीं राक्षसों वाला काम यदि राम का भाई करे तो पृथ्वी आवश्यक रसातल में चली जाएगी और पृथ्वी को विश्वास किस पर करेगी पृथ्वी? गुरुदेव जान गए कि भरत राजगद्दी पर बैठने वाले नहीं है। भरत जी का यह निर्णय सुनकर सारे अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए। सभी के मन में राम जी से मिलने की लालसा हुई। गुरुदेव ने भी भरत जी को आज्ञा दे दी, ठीक है राम जी से मिलने की तैयारी करो। राम जी से मिलने की तैयारी शुरू होने लगी, किंतु एक समस्या यह थी कि अयोध्या में रहेगा कौन? सभी लोग तो जाना चाह रहे हैं, नियुक्त से वृंद तक सभी ये कह रहे हैं कि हम भी राम जी को मिलने के लिए जाएंगे। तो नवयुग तो यह कह रहे थे कि आग लगा दो घरों में। यह आग लगाने का इसलिए कह रहे थे कि लौट कर आने का कोई झंझट ही नहीं है, किंतु बड़े वृद्ध लोग ने कहा नहीं नहीं, यहाँ की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। वृंद और नवयुवकों में कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। सब मिलकर भरत जी के पास गए कि भरत जी ही निर्णय करेंगे, कि भरत जी से ही पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तब सब मिल कर के भरत जी के पास गए। फिर उन्होंने वहां पे मीटिंग बिठाई और भरत जी से पूछा। तो अब मैं कथा सुना रही हूँ कि जब राम जी ने केवट को उतराई दी तो केवट ने क्या मीठा उत्तर दिया। राम जी हमारे सनातन धर्म के संस्कारों को किस तरह से युगों युगों तक चलाते आ रहे हैं। राम कथा के सारे प्रसंग जीवन में प्रेरणादायक है। गोस्वामी तुलसी द्वारा यह केवट प्रसंग हमें इसकी अनुमति करा रहा है। केवट और भगवान का संवाद होता है। केवट कहता है भगवान मैं आपको गंगा पार उतारूंगा तो एक बात की शर्त है कि आपके चरणों को मल मल करके धोऊंगा। मेरा निवेदन इतना ही है कि मुझे चरण धोने की आज्ञा दी जाए। हाँ इतना आवश्यक है कि मैं चरण धोने के बाद में आपसे उतराई का दाम नहीं लूँगा।
मुफ्त में ही गंगा को पार करवा दूंगा। राम जी ने कहा उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला मैं जानता हूँ तुम सन्यासी वेश में हो, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो बात आप बाद में कहोगे वो बात मैं अब का पहले ही कह देता हूँ, वही बात मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। उतराई मत देना। श्री राम जी के मन में संकोच, श्री राम जी मन में सोच रहे थे केवट अपनी सारी शर्तें पूरी करवाए जा रहा है और ऐसा अनेक रत्ती भर का नहीं लेना चाह रहा है। राम जी ने केवट को आज्ञा दी, ठीक है भैया धो लीजिए चरण। केवट प्रसन्न होता हुआ कटोते में जल लेकर राम जी के चरण को धोने लगा। बहुत देर तक धोता रहा। राम जी कहने लगे केवट भैया धुल गए होंगे? केवट ने कहा हाँ प्रभु, बस पहला पैर तो धुल गया। ये राम जी ने इतना सुनते ही चरण को भूमि पर रख दिया। केवट बोला गड़बड़ कर दी, फिर से धोना होगा, आपने तो पैर पहुंचने ही नहीं दिया। फिर से रजकण लग गए। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया इस तरह से यह चरण धोएगा तो लगता है 14 वर्ष यही गंगा के किनारे चरण धुलवाने में ही व्यतीत हो जाएंगे। भूमि पर चरण रखोगे तो धूल के कण तो लगेंगे ही। तो केवट ने कहा इस बार आप धुला लो, चरण मेरे हाथ पर रख दीजिएगा। राम जी ने कहा, राम जी ने अपना धुला हुआ चरण केवट के हाथ पर रखा, दूसरा चरण धोने के लिए दिया। भगवान कहने लगे केवट ऐसे में शरीर का संतुलन नहीं बन पा रहा। केवट बोला मैं यही चाहता था। कहने लगा प्रभु अपने दोनों हाथ मेरे सिर को पकड़ लीजिए, फिर आप नहीं गिरोगे। भगवान मन ही मन केवट की चतुराई को जान रहे थे और जब प्रभु श्री राम ने अपने दोनों हाथ केवट के सिर पर रखे तो अंबर से देवताओं ने भी फूलों की वर्षा की और केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। केवट राम जी के चरणों को धोए जा रहा है। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होते हुए कहा ऐसे कब तक धोते रहोगे? केवट भगवान से कहने लगा इन्हें समझाओ, जब आपको चरण धुलवाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही तो ये क्यों, इनको क्या हो रहा है? लक्ष्मण जी क्रोधित होते हुए अपने बाण को तरकस पर चढ़ा लिया। केवट कहने लगा आवश्यक मार दीजिए मुझे, कोई इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा? बदनामी तो श्री राम जी की होगी, लोग यही कहेंगे भगवान ने अपने भाई के हाथों बेचारे केवट को मरवा दिया। लक्ष्मण जी ने अपने बाण को वापस तरकस में रख लिया और मन ही मन करने लगे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं केवट को नहीं मारूंगा, मैं प्रभु के साथ में उनकी बदनामी करने के लिए नहीं आया हूँ। केवट ने भगवान के चरण धो लिए। तब राम जी ने कहा भैया चरण धुल चुके हैं, अब हमें गंगा पार करवा दीजिएगा। केवट कहने लगा नहीं नहीं ऐसे कैसे करवा सकता हूँ, मैं आपके लिए कोई घाट का नियम थोड़ी ना तोड़ूंगा। जो लोग, राम जी ने कहा आपका क्या आशय है? आपकी बात का घाट का नियम है। केवट ने कहा जो पहले आया उसे पहले पार उतारूंगा। राम जी ने कहा पहले कौन आया भैया? पहले तो हम ही आए हैं और तुम देख ही रहे हो कि यहाँ दूसरा कोई है भी नहीं, तो आप क्या कह रहे हो? राम जी ने कहा हमें तो यहाँ कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। केवट ने कहा यदि तुम्हें वह दिखाई दे देते तो कभी के पार न हो जाते। आपके पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए आपके ही परदादा भागीरथ जी सरोग से गंगा जी को लेकर आए थे और उनका उद्धार किया था। आज प्रभु आपके चरण धोकर मेरे कटोते में एक नई गंगा का जन्म हुआ है। इस गंगा जल से मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करूंगा। मुझे विश्वास है कि आपके पावन चरणों के जल से मेरे पूर्वज आवश्यक इस भव सागर से पार हो जाएंगे। यह कहकर केवट ने अपने पूर्वजों की अस्थियां कटोते के जल में समाहित की, उन्हें गंगा जल में प्रवाहित किया। फिर राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को अपनी नाव में बैठा करके केवट भगवान से अभी भी गंगा जी की धारा में हास्य विनोद कर रहा है। नौका को कभी इधर उधर घुमाता हुआ ले जा रहा है। भगवान कहने लगे भैया चक्कर मत लगवाओ, सीधे सीधे पार लेकर के चलो। तो केवट कहने लगा प्रभु आप भी जीवों को कौन सा सीधे सीधे पार लगा देते हो? आप भी तो जीवों को चक्कर कटवाते हो फिर पार लगाते हो। आप तो जीवों को 84 लाख योनियों का चक्कर लगवा कर उसे पार लगाते हो। केवट की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। राम जी केवट के अटपटे वचन सुन करके मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। केवट ने राम जी
और लक्ष्मण जी जानकी जी को गंगा जी के उस पार लगा दिया। सीता जी सहित राम जी केवट की नाव से गंगा को पार कर गए। केवट भाव विभोर हो गया था, नेत्रों में आंसू बरस रहे थे। राम जी के चरणों में लेट गए। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट उस पार तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे और इस पार आते ही बड़ी नम्रता दिखा रहे हो। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया, समय समय की बात है, घाट घाट का नियम है। उस पार मैं आपको अकड़ कर रोक पाया था, अब इस पार तो केवल चरणों का ही सहारा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ा बुरा भला कहा, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु। भगवान ने केवट को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम जी विचार करने लगे, इसे इसकी मजबूरी जरूर देनी चाहिए। राम जी ने अपने हाथों की ओर देखा। माता सीता राम जी के भाव को समझ गई थी। तुलसीदास जी इस प्रसंग में यही बात कहना चाहते हैं। एक आदर्श पत्नी वही है जो अपने पति के भाव को समझ जाए। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु यह हाथ भी आपका ही है, आपके हाथों में देने को कुछ नहीं है तो क्या हुआ। ऐसे कह करके सीता जी ने अपने हाथ की हीरे जड़ित अंगूठी केवट को देने के लिए राम जी को हाथों में समर्पित कर दी। जिनके संस्कारों में राम कथा समाहित है वही यह आदर्श देखने को मिलेगा। जो राम कथा से दूर है उनका तो उदाहरण सुन लीजिए। ऐसे उदाहरण भी समाज में देखने को मिलते हैं, जहाँ ऐसी स्थिति में पत्नी पति से कहती है कि हाँ हाँ ले लीजिए, मेरे हाथ में ये एक अंगूठी थी, यही तुम्हें बहुत दिन से खटक रही थी। खुद तो इतने धर्मात्माओं की माँ और बहनों को दान कर दिया और मेरी अंगूठी पर अब आपकी नजरें अटकी हुई है। तुम्हारी इसी निगाह मेरी अंगूठी पर है, उसे भी तुम लेना चाह रही है, लो ले लो। किंतु माता जानकी ने अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण समाज को शिक्षा देता है कि एक आदर्श पत्नी क्या होती है। राम जी केवट को उतराई के रूप में अंगूठी देने लगे। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मैं यह उतराई नहीं लूंगा। राम जी ने कहा, क्यों नहीं लोगे, आपने हमें गंगा पार करवाया है तो कुछ बड़ी मेहनत की है। तो केवट कहने लगा, प्रभु मैंने आपको पार नहीं किया है, आप समय मेरी नाव में चढ़े हो, आप ही बताओ यह नाव किसकी है। राम जी कहने लगे, नाव तो तुम्हारी है। तब केवट ने कहा कि जब यह नाव मेरी है और नाव गंगा जी के पार हुई है तो पार तो मेरी नौका हुई है, उतराई तो मुझे देना चाहिए आपको। राम जी केवट के इस भाव को समझ रहे थे। केवट कहने लगा, वैसे भी मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता क्योंकि आपका और हमारा व्यवसाय एक जैसा ही है, व्यवहार की दृष्टि से हम भाई भाई हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो केवट क्या कह रहा है। लक्ष्मण, केवट अपने आप को हमारा भाई बता रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और लगाओ इसको मुंह। अभी तक तो ये भाई क्या 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 रिश्ते बनाता है आपसे। राम जी ने केवट से पूछा, हम आपके भाई कैसे हुए। केवट ने कहा, मैं लोगों को पार लगाता हूँ और मैं लोगों को गंगा से पार कराता हूँ। आप लोगों को भवसागर के नाविक को, आप सबको भवसागर से पार लगाते हो, तो आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार उतारा। जब मैं आपके घाट पर आऊं तब आप मुझे पार लगा देना। राम जी केवट के इस भाव से बड़े अभिभूत हुए और कहा, भैया अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। केवट कहने लगा, प्रभु आप यहीं रुको, पहले मुझे जाने दीजिए ताकि मैं हमेशा यह अनुभव करता रहूं कि श्री राम जी मेरे घाट पर ही रुके हुए हैं। आप चले जाएंगे तो आपको जाता हुआ देखकर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इस तरह से राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर के भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चले। इस तरह राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चले। दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। दोस्तों, गला खराब हो रहा, थोड़ा आवाज़ साफ ना आई हो तो माफ़ करना। जय श्री राम दोस्तों।